Today we are going to discuss about the compact subspaces of real line. अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास टपोलॉजिकल स्पेसेस होंगी उन्हें हमें अंडर ऑर्डर टपोलॉजी डिस्कस करना है कि हाउ कंपैक्टनेस इज रिलेटेड देयर. ठीक है, तो उसमें हमारी सबसे पहली थ्योरम कौन सी है? वी आर हैविंग अ सेट विच इज अ सिंपली ऑर्डर्ड सेट. लेट एक्स बी a simply ordered set having least upper bound property. Then in order topology each closed interval is compact. आपको ये प्रूव करना है कि अंडर ऑर्डर टपोलॉजी अगर आप कोई भी क्लोज इंटरवल लेते हो तो वो क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तुमने एक क्लोज्ड इंटरवल को लेट करना है और उसको कंपैक्ट प्रूफ करना है. कंपैक्ट प्रूफ करने के लिए बच्चे उसका एक ओपन कवर लेके चलोगे और उस ओपन कवर का तुम्हें एक फाइनाइट सब कलेक्शन क्या कराना होगा? एग्जिस्ट करवाना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले लेट ए बी अ क्लोज्ड इंटरवल. टू प्रूव ए बी इज कॉम्पैक्ट. टू प्रूव ए बी इज कॉम्पैक्ट. उसके लिए सबसे पहले लेट कैपिटल ए बी द कवरिंग ऑफ let capital A be the covering of closed interval AB by the sets open in AB by the sets open in AB in subspace topology. Open in AB in subspace topology which is basically same as the order topology. क्योंकि हम रियल लाइन में हैं तो सबस्पेस टोपोलॉजी यहाँ पर ऑर्डर टोपोलॉजी के सेम ही होगी. ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ ए दैट कवर्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी. हमने एक फाइनाइट सब कलेक्शन को क्या करना है? यहाँ पर एग्जिस्ट करवाना है और ये रिजल्ट हम 4 स्टेप्स में क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. ये रिजल्ट हम 4 स्टेप्स में प्रूफ करेंगे बच्चे. पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास जो इंटरवल है उसमें अगर मैं ये कह दूं, अगर मेरे पास एक इंटरवल है ए बी और उसके अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा है तो मैं यहाँ पर ये क्लेम करूँगी कि इस पॉइंट के लिए अगर कोई ना कोई वाई पड़ा है जो उससे बड़ा है तो ये इंटरवल क्या होगा? एट मोस्ट 2 पॉइंट्स से कवर हो जाएगा. मतलब एक फाइनाइट सब कलेक्शन क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी. सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या है कि तुमने अपने इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट लेना है x और उससे बड़ा अगर तुम कोई एलिमेंट लेते हो तो द इंटरवल फॉर्म बाय दोज 2 एलिमेंट्स विल बी कवर्ड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स. मतलब फाइनाइट एलिमेंट से वो कवर हो जाएगा. स्टेप नंबर 2 में तुम क्या करोगे? तुम इसी तरह के अब तुम जनरलाइज कर दोगे कि तुम्हारे पास अगर ये इंटरवल है और उसमें तुम a से बड़ा कोई भी एलिमेंट लेते हो तो ये जो इंटरवल बनता है इट इज कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ a. और इसमें तुमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि वो जो कलेक्शन तुमने लिया है उस कलेक्शन में अगर तुम बच्चे कोई एलिमेंट लेते हो, अगर तुम कोई एलिमेंट लेते हो सी टाइप का तो वो एलिमेंट भी उसी कलेक्शन को बिलोंग करेगा. और वो एलिमेंट सी अगर उसको तुम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हो तो वो यही बी के बराबर है. मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल फाइनाइट एलिमेंट से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा. ये हमने 3-4 स्टेप्स में अपने रिजल्ट को प्रूव करना है. सबसे पहले हम ये प्रूव कर देंगे कि अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं तो वो एटमोस्ट 2 एलिमेंट से कवर होते हैं. उसको फिर हमने क्या कर देना है? जनरलाइज कर देना है. ठीक है, तो उसके लिए बच्चे स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या क्लेम है? इफ x इज अ पॉइंट, इफ जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू से ओवर हियर. इफ x इज अ पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये क्लेम है बच्चे. इफ x इज अ पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी डिफरेंट फ्रॉम b देन there is a point y greater than x of closed interval AB such that the interval xy can be covered
such that the interval xy can be covered by at most 2 points of the collection A। ये हमारा सबसे पहला क्लेम है। और इस क्लेम में हमारे पास क्या केस बनता है कि तुम्हारे पास ये जो तुमने एलिमेंट बच्चे ए ले लिया, ए बी का अंदर एक्स एलिमेंट ले लिया, अगर इसका इमीडिएट सक्सेसर वाई है तो उस केस में क्या होगा, अगर इस एक्स का कोई भी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो उसको तुम कैसे डील करोगे। ये हमने इस स्टेप नंबर 1 के अंदर 2 केसेस को डिस्कस करना है। तो केस नंबर 1, इफ एक्स हैज एन immediate successor, if x has an immediate successor, ठीक है। तो इसमें हम बोल देते हैं let y be an immediate successor of x, y be an immediate successor of x, then अगर y बच्चे उसका इमीडिएट सक्सेसर है तो जो ये इंटरवल एक्स वाई बन रहा है इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट। हमारे पास अगर x का इमीडिएट सक्सेसर y है तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज इट कैन बी कवर्ड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स, by at most 2 elements of A। ये बच्चे पहला केस डिस्कस हो गया, ये तो सिंपल था। अब केस नंबर 2 में, if x has no immediate successor, if x has no immediate successor, अगर x के पास कोई भी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, मतलब ये तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, यहाँ कहीं पे x पड़ा है, ठीक है, और इस क्लोज इंटरवल ए बी के लिए तुम्हारे पास एक कलेक्शन पड़ी है कैपिटल ए जो कि तुम्हारे ए बी को कवर कर रही है। तो अगर वो कलेक्शन कैपिटल ए है उसमें जो भी सेट्स पड़े होंगे वो बच्चे ओपन सेट्स ही होंगे, है ना। अगर तुम्हारे पास कैपिटल ए जो कलेक्शन है वो कवर कर रही है तुम्हारे क्लोज इंटरवल ए बी को, ओपन कवर है, तो उसके अंदर जो भी सेट्स होंगे वो क्या होंगे, ओपन सेट्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस x का कोई भी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो हम अपने कैपिटल A में से एक एलिमेंट A कंसिडर कर सकते हैं जो इस x को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो उससे क्या होगा, अब ये A जो है वो ओपन सेट है, अगर ये ओपन सेट है तो ये x आपका क्या बन गया, इसका इंटीरियर पॉइंट। दैट मीन्स आपके पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जिसको हम एक्स सी बोल देते हैं, जो कि x को कंटेन करे और a के अंदर पड़ा हो। अब इस इंटरवल के अंदर अगर तुम एक y एलिमेंट को ले लो, अगर तुम इस इंटरवल के अंदर एक y एलिमेंट को कंसिडर कर लोगे बच्चे, तो वो जो तुम्हारे पास इंटरवल बनेगा एक्स वाई, वो भी तुम्हारे इस a का क्या बनेगा, सबसेट, वो भी तुम्हारे इस a का क्या बनेगा, सबसेट। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो तुम्हारे पास एक्स वाई है इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल एलिमेंट ए ऑफ कैपिटल ए। तो वहां से तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो गया। हमने सबसे पहले एक इमीडिएट सक्सेसर लिया था, इमीडिएट सक्सेसर में हमें ये दिख रहा था कि जो इंटरवल एक्स वाई बन रहा है उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, एक्स एंड वाई, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई ओनली, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो एक्स वाई है इट कैन बी कवर्ड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ पे हमारा रिजल्ट खत्म। अब सेकंड वाले में वो बोलता है कि अगर x के पास कोई भी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, इफ x हैज नो इमीडिएट सक्सेसर इन x, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल A का एक एलिमेंट ले लो जो इस x को क्या कर रहा है, कंटेन। चूज एन एलिमेंट A ऑफ कैपिटल A containing x, ठीक है, that is x belongs to A, और ये जो A एलिमेंट तुमने कंसिडर करा है ये क्या है, ओपन, ठीक है, एंड हियर
A is an open set such that x belongs to A, ठीक है, तो ओपन सेट की यहाँ पर डेफिनेशन लग जाएगी. Therefore there exists some interval xc such that x belongs to x comma c is contained in A. x belongs to x comma c contained in A. और ये जो C एलिमेंट है बच्चे, ये ऑब्वियसली तुम्हारा ए बी इंटरवल में कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है. और तुम्हें पता है ये जो x एलिमेंट है ये तुम्हारा b के इक्वल नहीं है. ये जो x एलिमेंट तुमने लिया हुआ है ये b के इक्वल नहीं लिया हुआ ना, तुमने एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग कराया है. तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर तुम्हारे पास इमीडिएट सक्सेसर नहीं है तो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग और ये x किसी a में पड़ा है तो यू विल हैव सम c इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट x बिलोंग्स टू एक्स सी विच इज कंटेन्ड इन a, ठीक है. अब हमारे पास इस एक्स सी के अंदर अगर एक पॉइंट तुम ले लेते हो y, तो एक्स वाई जो एलिमेंट है इट विल बी कवर्ड बाय ओनली वन एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, ठीक है. तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो नाउ इफ वी चूज, इंटरवल ही बन रहा है ना एक्स सी, तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट तो तुम चूज कर ही सकते हो. इफ वी चूज अ पॉइंट y बिलोंगिंग टू x कॉमा सी देन x कॉमा y विल बी कंटेन्ड इन A. अगर तुम कोई पॉइंट लेते हो एक्स सी के अंदर तो जो एक्स वाई है वो तुम्हारा A के अंदर कंटेन्ड हो गया. अब यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि अगर तुम्हारा जैसे हम बोलते हैं ना x इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ai इज इक्वल टू 1 to n, तो दिस ai फॉर्म्स अ फाइनाइट सब कलेक्शन विच कवर्स x. तो ये देखो ये रिजल्ट सेम इस पे अप्लाई हो रहा है कि जो एक्स वाई है इट विल बी कंटेन्ड इन कैपिटल A. तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई is covered by a single element A of कैपिटल A, ठीक है. तो यहां पे तुम्हारा क्लेम प्रूव हो गया. सो क्लेम फॉर स्टेप नंबर 1 इज एस्टैब्लिश्ड. अब इसके बाद तुमने स्टेप नंबर 2 लेना है और इसी स्टेप नंबर 1 को जनरलाइज कर देना है, ठीक है. अब हमारे पास स्टेप नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन ले लेंगे. लेट सी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वाइज विच आर ग्रेटर देन a इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है. सच दैट ए वाई कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली many elements of कैपिटल A, ठीक है. ये तुम्हारे पास ए बी क्लोज इंटरवल था, इसके अंदर मैंने वो सारे वाइज को कलेक्ट कर लिया जो ए से बड़े हैं और वो जो ए वाई इंटरवल बन रहा है इट इज कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल A, ठीक है. तो अब बच्चे अगर तुम अपना स्टेप नंबर 1 में हमने बोला था कि ए बी के अंदर अगर x पड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर y है तो एक्स वाई विल बी कवर्ड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट. ये वाला स्टेप नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ इस a b के लिए, देखो यहाँ पर y एलिमेंट पड़ा है जो a से बड़ा है और इस a को मैं x समझ गई, ये वाला x समझ के स्टेप अप्लाई कर दूँ तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो a y सेट है, a y इंटरवल है इट विल बी कवर्ड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर इफ वी अप्लाई स्टेप नंबर 1, if we apply step number 1 to x equal to a, then we see that there exists at least one y so that ay can be covered by at most 2 elements of capital A, that is by finite number of elements of A.
ठीक है, मतलब हम ए वाई तक तो पहुंच ही रहे हैं, हमने इसको पूरे को ए बी पे कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि अगर मतलब तुमने ये जो सेट सी कलेक्शन कंसिडर करी है, दिस कलेक्शन इज नॉन एम्प्टी। तो ऑर्डर टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, ऑर्डर सेट्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई तुम्हारे पास सेट है और वो नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास एक लीस्ट अपर बाउंड जरूर होगा। तो लेट अस से कि दिस सी इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ योर कलेक्शन। लेट सी बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ योर कलेक्शन सी। इसका मतलब ये जो C है इट इज लाइंग बिटवीन A टू B। ये C की एग्जिस्टेंस यहाँ पर तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, दिस C कैन बी इक्वल टू B ऑल्सो, यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तुमने लीस्ट अपर बाउंड कंसिडर करा है ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी इसी कलेक्शन का हिस्सा है। मतलब तुम्हें ये शो करना है कि जो AC इंटरवल है, दैट इज वी शो दैट इंटरवल AC कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। अगर किसी एलिमेंट को इस कलेक्शन को बिलोंग कराना है तो उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब वही बात जैसे हमने पहले करा था, हम अपनी कलेक्शन में से एक एलिमेंट ले लेते हैं कैपिटल A जो इस C को क्या करेगा, कंटेन करेगा। दोबारा से बच्चे, अगर ये ओपन है और इसमें C पड़ा है तो एक D एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्योंकि C लीस्ट अपर बाउंड है तो D तुम उसे छोटा ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक इंटरवल को एग्जिस्ट करा सकते हो DC को। ठीक है, सच दैट C बिलोंग्स टू DC इंटरवल विच इज कंटेन्ड इन A। अब अगर तुम्हारा ये वाला C तुम बोलते हो कि कैपिटल C को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब इसके अंदर एक Z ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर ये वाला Z एग्जिस्ट कर गया और वो कैपिटल C को बिलोंग कर गया तो ये तुम्हारे पास जो इंटरवल है AZ, ये तुम्हारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, और वो तुम्हारा आगे चलकर एक दो स्टेप्स के बाद C के लीस्ट अपर बाउंड होने को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। लेट अस सी हाउ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम इतना स्टेप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आपने क्या करना है, चूज एन एलिमेंट A ऑफ कैपिटल A दैट कंटेन्स C। ठीक है, ये C को कंटेन कर रहा है। अब बिकॉज A इज ओपन, therefore there exists some interval, DC, there exists some interval DC for some D in closed interval AB such that C belongs to DC which is contained in A, such that C belongs to DC which is contained in A। आपको प्रूव करना है कि ये C कलेक्शन को बिलोंग करता है। सपोज कि this C does not belongs to the collection, that is interval AC is not covered by finite number of elements। ठीक है, अब अगर ये C कैपिटल C को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, देयरफॉर तुम एक Z एग्जिस्ट करा सकते हो इन कैपिटल C, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम Z बिलोंगिंग टू कैपिटल C इन द इंटरवल DC। कोई ना कोई बच्चे यहाँ पर ये पॉइंट Z जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा तो जो तुम्हारा D है वो तुम्हारे पास अपर बाउंड बन जाएगा। यहाँ पर आप इसका रीजन दे सकते हो कि अगर C तुम्हारा इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा तो कोई ना कोई एलिमेंट Z इस कलेक्शन में जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज C इज LUB एंड, या फिर इसको ऐसे लिखो, therefore there exists some D, some Z belonging to C, otherwise
D would become smaller upper bound. D would become smaller upper bound than C. ठीक है, अगर ये कलेक्शन में तुम्हारा Z एग्जिस्ट नहीं करा तो D तुम्हारे पास बच्चे क्या हो जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, तो तुम्हारे पास ये Z की एग्जिस्टेंस पक्का आएगी ही आएगी. ठीक है, नाउ बिकॉज Z बिलोंग्स टू C, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है Z, ये तुम्हारे पास AB इंटरवल था, यहाँ पर C पॉइंट है, यहाँ पर तुमने बच्चे D एग्जिस्ट कराया था. ठीक है, और इसके अंदर Z पड़ा है. तो अगर Z C को बिलोंग कर रहा है कलेक्शन को, तो AZ इंटरवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो जाएगा. देयरफॉर इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल AZ इज कवर्ड बाय finite number of elements of C. It is covered by finite number of elements of, sorry, A. ठीक है, और मैंने उसको कह दिया कि let it be n number of elements. Let it be n number of elements. ठीक है जी. Also ये जो ZC इंटरवल है, ZC is covered by single element A of capital A, right? This is A, this is B, this is C, यहाँ पर D था और यहाँ पर Z है. अब A to Z हमारा n एलिमेंट से कवर है, और क्योंकि तुम्हारे पास ये ZC इंटरवल भी है, इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल एलिमेंट A ऑफ कैपिटल A, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास इस A में एक इंटरवल DC एग्जिस्ट करवाया था हमने. तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि जो ZC है इट इज कवर्ड बाय सिंगल एलिमेंट A ऑफ कैपिटल A. देयरफॉर ये जो AC इंटरवल है टोटल, वो बनता है बच्चे AZ यूनियन ZC से. ठीक है, एंड AC इज कवर्ड बाय n+1 एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल A. तो यहाँ पर ये जो इंटरवल बन गया AC, वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हो गया, कवर हो गया. तो ये बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग तुम इंटरवल बना रहे हो और वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो गया, तो वो तुम्हारी कलेक्शन को बिलोंग करेगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption. मतलब जो तुमने C नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल C लिया है वो गलत लिया है. मतलब C मस्ट बिलोंग टू L. देयरफॉर C मस्ट बिलोंग टू द कलेक्शन C. C मस्ट बिलोंग टू द कलेक्शन कैपिटल C. तो हमने एक तरह से यहाँ तक प्रूव कर दिया कि तुम A के बाद जितना भी तुम कोई एलिमेंट लेते हो, उससे तुमने जो भी इंटरवल बनाया है लीस्ट अपर बाउंड तक, वो तुम्हारा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर होगा ही होगा. अब अगर मैं अल्टीमेटली ये प्रूव कर दूं कि जो तुमने ये लीस्ट अपर बाउंड को लेट करा है वो कुछ और नहीं बल्कि B इटसेल्फ है, तो रिजल्ट अपने आप तुम्हारा टोटली प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज योर लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, टू प्रूव C इज इक्वल टू B. सपोज कर लो जो C है वो B से छोटा है. ठीक है ना, क्योंकि हमने पीछे जो रिजल्ट्स अप्लाई करे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई करके अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे. तो हम यहाँ पर अपना स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते हैं. अप्लाई स्टेप नंबर 1 टू x इक्वल टू C. जो हमने x लिया था उसको हम यहाँ पर C लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो x इक्वल टू C में, तो इसका मतलब अगर कोई x पड़ा है उसका यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है तो इट विल बी कवर्ड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. लेकिन तुम्हारा ये जो C एलिमेंट तुमने लिया था इट इज बिलोंगिंग टू द कलेक्शन. अगर ये इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये जो टोटल AY है, हमने क्या बोला कि अगर आपका x C के बराबर है तो जो CY एलिमेंट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर होगा. ठीक है, और साथ में ये C कैपिटल C को बिलोंग कर रहा है, तो ये AC भी AC
एंड सी वाई, ये बी पड़ा है। जो ये है ये स्टेप नंबर 1 के कारण फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर होगा, ये वाला हिस्सा कलेक्शन सी में जाने के कारण फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो जाएगा। तो मतलब ये टोटल हिस्सा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो जाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट अपने इंटरवल के साथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट में कवर होता है तो वो एलिमेंट तुम्हारा कलेक्शन को बिलोंग कर जाता है, ठीक है। बट ये स्टेप तुम्हारा गलत हो जाएगा क्योंकि सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड तुम्हारी इस कलेक्शन का। तो सी से बड़ा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो सी हैज टू बी इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो रहा है। अप्लाई स्टेप नंबर 1 टू x इक्वल टू सी, therefore there exists y greater than c such that interval cy is covered by finite number of elements of capital A, ठीक है। Also C belongs to capital C, therefore AC is covered by finite number of elements of A, finite elements of A, ठीक है। एंड तुम्हारा बच्चे ये जो ए वाई है, दिस इज ए सी यूनियन सी वाई इज कवर्ड बाय finite number of elements of A. So this implies y belongs to C, but small c is LUB of the collection and y is greater than C, therefore y belongs to capital C, but C is LUB of C and y is greater than C. So our supposition is wrong. या आप सीधा यहाँ पे ये लिख दो, which implies y belongs to C, which is a contradiction because C is LUB of the collection and y is greater than C. Therefore our supposition is wrong. Which implies C is equal to B. Which implies C is equal to B. ठीक है। तो this implies AB interval AB is covered by finite number of elements of A. So this implies AB is compact. This implies closed interval AB is compact. ये बच्चे आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो आपको देखने में लगेगा कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमने करा है, ठीक है। इसमें पता नहीं क्या क्या स्टेप्स हमने अप्लाई कर दिए। तो यू जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि तुमने अपने इस इंटरवल को ए बी को क्लोज्ड कंपैक्ट प्रूफ करना है, तो उसके लिए एक कैपिटल ए कवरिंग लेनी थी। ये तुम्हारा 4 स्टेप्स में प्रूव होगा। स्टेप नंबर 1 में तुमने अपने इस इंटरवल के अंदर एक एलिमेंट लेके चलना है, ठीक है। उस एलिमेंट का अगर इमीडिएट सक्सेसर हुआ, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये इंटरवल में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स होंगे, तो इट विल बी कवर्ड बाय एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स। अगर उसका कोई भी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, अगर उसका कोई भी इमीडिएट सक्सेसर नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी इस कलेक्शन ए में एक एलिमेंट लो जिसको x कंटेन कर रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर तुम कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करा सकते हो जिसे तुम्हारा x बिलोंग करेगा। और अगर वो x आपके इस इंटरवल को बिलोंग कर गया तो ये इंटरवल विल बी अ सबसेट ऑफ A। अल्टीमेटली तुम इसके अंदर एक y एलिमेंट कंसिडर कर सकते हो, और अगर तुमने कोई y एलिमेंट कंसिडर करा तो वो पक्की बात है A के अंदर कंटेन होगा ही होगा। तो ये इंटरवल इज कवर्ड बाय अ सिंगल एलिमेंट।
तो स्टेप नंबर 1 में मैंने प्रूव कर दिया कि अगर तुम्हारे इंटरवल में कोई एक एलिमेंट पड़ा है डिफरेंट फ्रॉम बी, इस बी से मतलब ए बी के अंदर पड़ा है, तो तुम उससे एक इंटरवल क्रिएट कर सकते हो जो कि फाइनाइट मतलब एटमोस्ट 2 एलिमेंट से कवर हो। ठीक है, तो ये स्टेप को अब हमने स्टेप नंबर 2 में अप्लाई करना है। उसमें तुमने क्या करा, इसको जनरलाइज कर दिया कि इस ए से बड़ा अगर कोई भी तुम एलिमेंट लेते हो तो उस एलिमेंट तक अगर तुम कोई इंटरवल लेते हो इट इज कवर्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो रहा है, तो ये स्टेप जब इस पे x इक्वल टू ए के लिए तुम अप्लाई करोगे तो पक्की बात है ना कि x से y तक 2 एलिमेंट्स वो कवर करेगा ही करेगा। तो दिस सेट, दिस कलेक्शन C इज नॉन एम्प्टी। अगर कलेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उसका एक लीस्ट अपर बाउंड पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, विच इज गोइंग टू बी C, राइट, डन। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में तुमने क्या प्रूफ करना है कि जो तुमने ये लीस्ट अपर बाउंड बिलोंग कराया है इस ए बी में, ये जो लीस्ट अपर बाउंड तुमने बिलोंग कराया है, एग्जिस्ट कराया है, ये तुम्हारी इसी कलेक्शन को क्या करेगा, बिलोंग। मतलब तुम ए सी तक अगर तुमने ये इंटरवल ड्रॉ करा इट इज कवर्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि सपोज करो कि ये बिलोंग नहीं करता। ये मैंने टू प्रूफ यहाँ लिख दिया कि स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। सपोज करो कि ये सी इसको बिलोंग नहीं करता। अगर बिलोंग नहीं करता इसका मतलब अब तुम जितना मर्जी इंटरवल बना लो वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सपोजिशन कर ली। अब हम अपना जनरल स्टेप यहाँ पर लगाते हैं। वो कहता है कि एक ये इंटरवल था ए बी, इसके अंदर कोई सी पॉइंट पड़ा है जो कि एल यू बी है। अगर ये एल यू बी है, ठीक है, तो तुम्हारी कलेक्शन ए में से कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा जो इसको कवर करेगा, मतलब जो इसको कंटेन करेगा इस एलिमेंट को। और ये सेट ओपन है तो पक्की बात है तुम एक इंटरवल एग्जिस्ट करा सकते हो डी सी जो कि ए में कंटेन्ड होगा। अब अगर डी सी इंटरवल ए में कंटेन्ड है, ठीक है, तो पक्की बात है तुम्हारी इस कलेक्शन सी में से एक जेड पॉइंट आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर तुम ये जेड पॉइंट की कंसिडरेशन नहीं करते, अगर इस जेड पॉइंट की कंसिडरेशन नहीं करते तो ये वाला डी लीस्ट अपर बाउंड बन जाता है। तो बच्चे अगर ये जेड तुम्हारा सी को, कैपिटल सी को बिलोंग करेगा तो जो ए जेड है, अगर जेड सी को बिलोंग कर गया तो ए जेड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास ए जेड की कवरी होगी। और जो जेड सी है, ये जेड सी, ये तुम्हारा हो रहा है एक सिंगल एलिमेंट ए से कवर। ठीक है, जब इनका यूनियन करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा ए सी जो कि कवर हो रहा है n+1 एलिमेंट से। तो वहां से तो रिजल्ट आ गया कि सी कैपिटल सी को बिलोंग करना चाहिए। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, मतलब बेसिकली सी को बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि जो लीस्ट अपर बाउंड तुमने लिया था वहां तक जो इंटरवल है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से पक्का कवर हो रहा है। अब मैं लास्ट स्टेप में क्या प्रूफ कर दूंगी कि जो तुमने सी लिया था वो कुछ और नहीं बल्कि बी है। ठीक है, मतलब ये कोइंसिडेंट यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे। अब वही बात सपोज कर लो नहीं कर रहे, तो ये पड़ा है सी। अगर ये सी पड़ा है, ठीक है, तो तुम अपना स्टेप नंबर 1 फिर से अप्लाई कर दो। हमने कहा था ना कि अगर ए बी के अंदर बी से अलग कोई एलिमेंट एक्स पड़ा है तो उससे बड़ा एक वाई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और जो सी वाई इंटरवल बनेगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, एटमोस्ट 2 एलिमेंट से कवर होगा। ठीक है, अब वो अगर तुम्हारा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो रहा है सी वाई, और ये वाला सी जो है वो कैपिटल सी को ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी इंटरवल भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर होगा। तो टोटल ए वाई वाला जो सेट है, इंटरवल है, टोटल ए वाई वाला इंटरवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो गया। कोई भी इंटरवल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से कवर हो रहा है तो वो एलिमेंट कैपिटल सी को बिलोंग कर जाएगा, पर ये एलिमेंट तुम्हारा लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा हो गया, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो पक्की बात है सी और बी बराबर। तो ये तुम्हारी समरी है इस पूरे के पूरे थ्योरम की। दिस इज द थ्योरम एंड इट इज इजी। स्टेप्स को दिमाग में बिठाओ, पहले 2 एलिमेंट से करना है, फिर उसको जनरलाइज करना है, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कराना है, लीस्ट अपर बाउंड से जो इंटरवल बनेगा उसका फाइनाइट कवरेज करना है, एंड में उस लीस्ट अपर बाउंड को अपने बी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है,
यही थ्योरम अगर तुम अपने रियल लाइन के ऊपर अप्लाई कर दो तो वहां पे प्रूव हो जाएगा एवरी क्लोज इंटरवल ऑन रियल लाइन इज कॉम्पैक्ट। ये सिंपल सी बात है कि जो आर है इट इज सिंपली ऑर्डर्ड सेट हैविंग एलयूवी। ठीक है, तो अगर तुम ऊपर वाली थ्योरम में x और r बराबर ले लोगे तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा कि एवरी क्लोज इंटरवल इज कॉम्पैक्ट, एवरी क्लोज इंटरवल इज कॉम्पैक्ट। तो इस लेक्चर में बच्चे आज के लिए यही बहुत है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने सब स्पेसेस के यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस और स्क्वायर मीट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।